Good morning student. Today we read part 2 of chapter 4 air. इसमें हम लेयर्स एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो समझ रहे थे, इसकी जो 5 लेयर्स है उसके बारे में पढ़ रहे थे। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो लास्ट लेयर एक्सोस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज द exosphere. This layer has very thin air, light gases like helium and the hydrogen float into the space from air. तो ये जो एक्सोस्फीयर होती है वो सबसे ऊपरी लेयर होती है और ये पतली सी लेयर होती है जिसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं। नाउ न्यू टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। क्या होता है वेदर और क्या होता है क्लाइमेट, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। Is it's going to rain today? क्या आज बारिश हो रही है? Will it's be bright and sunny today? या मौसम धूप वाला हो रहा है? How many times have we heard this from the annex cricket fans speculating of fact of a one-day match? Effect of the one-day match. If we imagine our body to be a radio and the mind is a mind is speaker. Weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is this hard to have day-to-day condition of the atmosphere. तो ये तो आपसे पूछा है कि आज का दिन कैसा है, सनी है या रेनी है, और क्रिकेट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। पर पर्टिकुलर जो वेदर होता है वो क्या होता है? वेदर इज एन हार टू हार। मौसम घंटे में बदल रहा है, मौसम दिनों में बदल रहा है। अ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल। अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक अ चेयरफुल एंड इवन प्लेन फॉर आउटिंग। मतलब हम ये जो एक हॉट और ह्यूमिड मैटर होता है, उमस वाला मैटर होता है, गर्मी का मैटर होता है, उससे हम बहुत इरिटेट हो जाते हैं, वो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन एक जो प्लेजेंट मौसम होता है वो बहुत सुहावना सा होता है और हमें उस समय घर से बाहर निकलने की इच्छा होती है, कुछ पिकनिक वगैरह प्लान करने की इच्छा होती है। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। तो जो मौसम है वो ड्रामेटिकली चेंज होता है, दिन प्रतिदिन चेंज होता है मौसम। आज हम ये नहीं कह सकते कि कल मौसम कैसा रहेगा या कुछ घंटों बाद मौसम कैसा रहेगा। तो घंटों में भी चेंज आ सकता है कि जैसे अभी मान लीजिए बारिश हो रही है तो थोड़ी देर में धूप भी निकल जाएगी। तो मौसम का ये रहता है कि ये चेंज दिन में भी हो सकता है कि आज का दिन अलग था और कल का अलग था, और ये कुछ टाइमिंग्स में भी चेंज हो सकता है, घंटों में भी चेंज हो सकता है। However, the average weather condition of the place from a long period of the time represent the climate of the place. तो जब किसी जगह एक जैसा मौसम रह जाता है, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रह जाता है, तो उसको वहाँ का क्लाइमेट कह देते हैं। नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट? तो इस तरह से पता लग गया होगा आपको कि किस तरीके से बदलाव होता है। तो क्लाइमेट क्या होता है कि जैसे वहाँ का क्लाइमेट बहुत हॉट है, यानी कि वहाँ ज़्यादातर गर्मी रहती है, तो वो चीज़ एक क्लाइमेट हो गई। और वेदर क्या हो गया? मौसम मतलब जो कि दिन प्रतिदिन चेंज होता है। तो वेदर और क्लाइमेट में ये अंतर है। क्लाइमेट जो एक समान रहता है काफ़ी टाइम तक। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर मतलब तापमान वायुमंडल का तापमान जो वो बदलता है। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज द टेम्परेचर। तो ज़्यादा ठंड बढ़ना या फिर गर्मी बढ़ना, ये सब तापमान के अंदर आता है। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। समर्स आर हॉटर दैन विंटर्स। तो जो टेम्परेचर है वो एकदम से नहीं बदलता है, ये सीजन टू सीजन्स में बदलता है। समर्स आर हॉटर, गर्मी के दिन मतलब टेम्परेचर गर्मी के दिनों में ज़्यादा होता है विंटर के बदले में। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज insolation. Insolation is incoming solar energy
इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। और जो टेम्परेचर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है वो इंसोलेशन है। और इंसोलेशन क्या है? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा, तो उसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पर फर्क पड़ता है। द अमाउंट ऑफ द इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल्स, देयरफॉर टेम्परेचर डिक्रीज इन द सेम मैनर। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। अब जो सूर्य से यदि सोलर एनर्जी कम आती है तो टेम्परेचर कम हो जाता है, और कई पहाड़ी इलाकों में क्योंकि वहाँ पे तो सूर्य आता ही नहीं है तो फिर वहाँ पे बर्फ जम जाती है। नाउ यू अंडरस्टैंड वाई पोल्स आर कवर्ड विथ स्नो। तो आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स हैं वो बर्फ से क्यों ढके हुए होते हैं। इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई इट वुड बिकम टू वार्म। और यदि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बहुत गर्मी हो जाएगी। एंड सम क्रॉप्स गो, और उसी समय फसलें उगती है। टेम्परेचर इन सिटीज़ इज़ मच हायर दैन दैट ऑफ विलेज। सिटी का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा हाई होता है गांव के बदले में। The concrete and the metals in the building and the roads get heated up during the day। अभी जैसे गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा जो रोड्स वगैरह वो गर्म रहती है। दिस हीट इज रिलीजिंग ड्यूरिंग द नाइट। ऑल्सो द कवर्ड हाई द राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़। तो इसमें बोला है कि भाई सिटीज़ का जो टेम्परेचर है वो हाई ही रहता है। तो ये हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा। और अब नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर। You will be surprised to know that the air above this press us with a great force on our bodies. However, we don't even feel this is because the air pressure because the air press us from all direction and our body exerts a counter pressure. Air pressure is defined as a pressure exerted by the weight of the air on the earth's surface. As we go up the layer of the atmosphere, the pressure falls rapidly. The air pressure is highest at the sea level and the decrease with height. मतलब एयर का जो प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी पर उसका भी काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। अब जो एयर प्रेशर होता है वो कहाँ ज़्यादा होता है? एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट द सी लेवल पर ज़्यादा होता है एंड डिक्रीज विद द हाइट। और जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है प्रेशर कम होता जाता है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। In areas where the temperature is high, the air gets heated and rise। जहाँ पे कि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है वहाँ पे जो एयर होती है वो गर्म होती है। And this create a low pressure area। Low pressure is associated with cloudy and wet weather। जहाँ लो प्रेशर होता है वहाँ पे बादल रहते हैं और वहाँ का जो वेदर है वो मतलब जो उसमें गीलापन होता है वो उसमें मतलब आर्द्रता होती है। इन एयर हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज़ कोल्ड। और जब लोअर टेम्परेचर होता है इन एरियाज़ हैविंग लोअर टेम्परेचर, जिन एरिया में टेम्परेचर लो होता है वहाँ पे जो एयर होती है वो कोल्ड होती है, ठंडी होती है वहाँ की हवा। लो टेम्परेचर वाले एरिया में हवा ठंडी होती है। तो अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग एयर का प्रेशर है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, और इसलिए वो भारी भी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड द सनी स्किन्स। अब वहाँ पर देखो हाई प्रेशर एरिया में ज़्यादातर क्लियर एंड द सनी स्किन्स होती है। द एयर
ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरिया। तो जो हवा का जो प्रेशर होता है यानी कि जो हवा का जो रुख होता है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ होता है। तो ये एयर प्रेशर है, यानी कि हवा किस तरह से अपना रुख करती है, बदलती है, और अलग अलग जो एरिया होता है वहाँ पे अलग अलग टाइप की हवा होती है। उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी इसका बदलाव होता है और इसका हमारे बॉडी पर भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये इसमें आपको अच्छे से समझाया गया है कि जो एयर प्रेशर होता है उसका हमारी बॉडी पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, और एयर प्रेशर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। जहाँ का टेम्परेचर लो होता है वहाँ की एयर कोल्ड होती है और हैवी होती है। हैवी एयर का प्रेशर बहुत हाई होता है, और जो एयर का प्रेशर कहाँ से जाता है, ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता है। इसका प्रेशर हाई प्रेशर जो एरिया होते हैं उसकी तरफ से रुख करता हुआ लो प्रेशर एरिया की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये एयर प्रेशर था। अब है विंड, मतलब हवा। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। जो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ जो हवा जाती है उसको विंड कहते हैं। यू कैन सी विंड एट द वर्क एट द ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पावमेंट और uproots trees during a storm. Sometimes when the wind blows gently, you can even blowing away smoke or fine dust. At times, wind can be so strong that it's difficult to walk. You may have experienced it's not too easy to hold an umbrella on the windy day. Think of some other example when the strong winds have created. तो ये हवा क्या होती है? हवा जो कि बहती है उसको हवा कहते हैं। कई कई बार हवा जो है वो बहुत तेज़ हो जाती है जो कि कंट्रोल में नहीं होती है, यहाँ की तक कि हमने अम्ब्रेला को भी पकड़ रखा होता है तो हम चल नहीं पाते हैं क्योंकि वो प्रेशर हवा का बहुत तेज़ होता है। और कई बार क्या होती है कि हवा बहती नहीं है, बहुत कम हो जाती है हवा, तो फिर वो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है। और कई बार हमारा जो टेम्परेचर वो समान रहता है तो उसके अकॉर्डिंग जो हवा है वो भी धीरे धीरे बहती है तो वो हमें बहुत ही सुहावनी लगती है। तो अलग अलग तरीके से हवा बहती है और इसके बारे में आगे बताया गया है। अब देखो किस तरीके से हवा बहती है। परमानेंट विंड, द ट्रेड विंड्स, वेस्टलाइज एंड द ईस्टलाइज आर द परमानेंट विंड। दीज ब्लो कंसिस्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो परमानेंट विंड वो होती है जो कि एक समान बहती रहती है एक डायरेक्शन के अंदर। सीजनल विंड्स, मौसमी हवाएं उनको कहते हैं। दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन, जो कि मौसम के अनुसार हवाएं बदलती है। जैसे कि इंडिया में जब मानसून आता है तो हवा बदलती है। लोकल विंड्स, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे ऑफ द ईयर इन स्मॉल एरिया। लोकल विंड्स वो होती है जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए किसी छोटे से एरिया में होती है। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीजेस, जैसे कि समुद्री इलाकों में ये हवाएं चलती हैं जो सब जगह एक रूप से समान नहीं चलती, तो वो लोकल एरिया में एक छोटे से पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है, तो वो लोकल विंड्स होते हैं। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट्स कॉल्ड लू। तो जैसे कि हमारा जो उत्तरी भारत है वहाँ पर जब गर्मी के दिनों में तेज़ हवाएं चलती हैं तो उसको, क्योंकि वो गर्म हवाएं होती हैं तो वो लू कहा जाता है। तो एक पर्टिकुलर एक लोकल एरिया में यानी कि रेगिस्तानी वाले भागों में लू चलती है, रेगिस्तान में लू चलती है तो उसको हमें लोकल विंड्स हम उसको कहते हैं। अब आपको इसी में ओडिशा के बारे में बताया गया है, वो आपको अपने आप से पढ़ना है। फिर मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है? व्हेन वाटर evaporates from land and different water bodies become water vapor. Moisture in the air at any time is known as humidity. When the air is full of the water vapor, we call it the humid day. मतलब हर दिन का, हर समय का एक अलग मॉइस्चर होता है।
जैसे कि मॉइस्चर इन अ एयर एट एनी टाइम इज नोन एज द ह्यूमिडिटी। जब मॉइस्चर एक सा रहता है तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर, जब हवा में एक आर्द्रता है तो वो उसको ह्यूमिड डे कहेंगे। एज द एयर गेट्स वार्मर, और यदि हवा गर्म है, इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर वेपर इंक्रीज एंड सो इट्स बिकम मोर एंड मोर ह्यूमिड। तो उसमें से क्या होगा, वाटर वेपर निकलेगी और वो ह्यूमिड होती जाएगी। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्गर और ड्राई and sweat from our body does not evaporate easily, making us feel very uncomfortable। यदि ह्यूमिड डे में, जबकि गर्म दिन होते हैं, उन दिनों में यदि हमने मोटे कपड़े पहन लिए तो फिर वो हमारा मतलब जो पसीना है वो बाहर नहीं निकल पाएगा और हमें अनकंफर्टेबल लगेगा उस समय, क्योंकि ह्यूमिड बढ़ना यानी कि गर्मी बढ़ने का मतलब होता है, गर्म दिनों का मतलब होता है, तो उस समय ह्यूमिड रहता है तापमान। When the water vapor rises, it is strong cooling and water vapor condenses causes formation of droplets of water. Clouds are just masses of the such water droplets. When these droplets of the water become too heavy to float in the air, they come down as the precipitation. जेट प्लांट्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स। अब क्या है, वो तो था ह्यूमिड, जो टेम्परेचर हो जाता है तो उस समय से ह्यूमिड मॉइस्चर हो जाता है जब बहुत गर्मी लगती है और हमें कपड़े भी पतले पहनने पड़ते हैं ताकि पसीना जो है वो सोख लें। और जब बाद में जब हवाएं जो हैं वो वाटर वेपर जब राइज हो जाता है तो उस समय कूल हो जाता है सब, उस समय वातावरण जो होता है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से होता है। जेट प्लांट्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंस। वी सी trails of the condenses moisture for some time when there is no air movement to disturb it. Precipitations that comes down the earth in liquid form is called rain। और जब क्लाउड के रूप में बदल जाता है वाटर वेपर तो फिर वो बाद में बारिश के रूप में आता है हमारे सामने। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर। और भूस्थलीय जो जल है ज़्यादातर हमें रेन वाटर से मिलता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर। और जो प्लांट्स हैं वो भूमि में पानी को मतलब बचा के रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं, जल का संरक्षण करते हैं। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन where mountains can cause flooding of low-lying areas. On the basis of the mechanism, there are three types of rainfall: convectional rainfall, orographic rainfall and a conical rainfall। अब जो बारिश होती है उसको भी 3 भागों में इसमें बताया गया है। 3 तरीके का जो रेनफॉल है उसके बारे में बताया गया है इसमें। और ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।